Respiration in humans. Like other land animals, human beings are air breathers. यानी अन्य सभी स्थलीय पशुओं की तरह ह्यूमन बींग्स एयर ब्रीदर्स हैं. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. द ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. यानी ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. वी गेट दिस ऑक्सीजन बाय ब्रीदिंग इन एयर. और हम सभी इस ऑक्सीजन को सांस लेकर के, ऑक्सीजन को अगर लेते हैं तो एयर को अंदर लेकर के. द ऑक्सीजन हैव्स टू ब्रेक डाउन द फूड एब्जॉर्ब इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. यानी ऑक्सीजन बॉडी में एब्जॉर्ब फूड को ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज करने में मदद करती है. दिस एनर्जी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ. और ये एनर्जी हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है. द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. यानी वह प्रोसेस, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एनर्जी भोजन से रिलीज होती है इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, यानी श्वसन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पायरेशन. यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिस्पायरेशन के दो बाय प्रोडक्ट हैं. द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. और यह प्रोसेस हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर होती है. इट इन्वॉल्व्स आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम. और इसमें हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम शामिल होता है. द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन. यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम है ऑक्सीजन को अंदर लेना फॉर रिस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना. द ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स. यानी कि ब्रीदिंग ऑर्गन्स ह्यूमन बींग्स का वो लंग्स होता है. इट इज इन द लंग्स दैट द गैसेस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द ब्लड एंड एयर. और यह लंग्स में ही होता है जिसमें कि गैस ब्लड और एयर के बीच एक्सचेंज होते हैं, यानी आदान प्रदान होते हैं. द गैसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन ब्लड एंड एयर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यानी ब्लड और एयर के बीच एक्सचेंज्ड गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं. We'll now describe the human respiratory system in details. Before we go further and describe the human respiratory system in details, it is necessary to learn the process of breathing, which is an important part of respiration. This is discussed below. We can live without food and water for many days, but we cannot live for more than a few minutes without air. यानी हम सभी भोजन और पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. और बिना एयर के एक मिनट से ज्यादा भी हम जीवित नहीं रह सकते. दिस इज बिकॉज एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी टेक एयर इनटू आवर लंग्स थ्रू द नोज एंड देन एक्सपेल इट. यानी ब्रीदिंग के दौरान हम सभी लंग्स में एयर लेते हैं थ्रू द नोज, यानी नोज के माध्यम, नाक के माध्यम से, एंड देन एक्सपेल इट, और फिर इसे बाहर करते हैं. The ordinary air which we take into the lungs is rich in oxygen, but the air expelled from the lungs is rich in carbon dioxide. यानी वह ordinary air जिसे कि हम लोग lungs के अंदर लेते हैं वह ऑक्सीजन से रीच होता है, but the air expelled from the lungs, लेकिन lungs से निकले हुए एयर कार्बन डाइऑक्साइड में रीच होते हैं. We can now define breathing as follows. Breathing is the process by which air rich in oxygen taken inside the body of an organism and air rich in carbon dioxide is expelled from the body with help of breathing organs. यानी breathing वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकाली जाती है. The breathing in human beings takes place through the organs called lungs. The taking in of air rich in oxygen into the body during breathing is called inhalation. यानी
ब्रीदिंग के दौरान बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर को ग्रहण करना इनहेलेशन कहलाता है एंड गिविंग आउट द रिच एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर करना एक्सलेशन कहलाता है। बोथ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन टेक्स प्लेस रेगुलरली ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब ब्रीथ मीन्स वन हेलेशन प्लस वन एक्सलेशन, यानी कि एक ब्रीथ का मतलब होता है, एक सांस का मतलब होता है एक सांस छोड़ना और दूसरा सांस, एक सांस लेना और दूसरा एक सांस छोड़ना। We know that the air contains oxygen. So, when we breathe in air, it is actually the oxygen gas present in air which is utilized by our body. इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो वो वास्तव में ऑक्सीजन गैस ही होती है जिसका इस्तेमाल हमारे बॉडी के द्वारा की जाती है। Thus, we breathe in air to supply oxygen to the cells of our body. The breakdown of food to release energy and we breathe out to remove waste product, और हम breathe out करते हैं to remove वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, यानी अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने के लिए हम लोग सांस छोड़ते हैं। ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट आवर लाइफ, यानी ब्रीदिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे लाइफ हर समय चलता रहता है। विल नाउ लर्न द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। That is, we'll now learn how air from outside is sucked into our lungs during inhaling and how air from our lungs is pushed out during exhaling. The process of breathing takes place in our lungs, यानी breathing का process हमारे lungs में होता है। Lungs are connected to our nostrils through nasal passages and windpipe, यानी लंग्स हमारे नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होती हैं थ्रू नसल पैसेज एंड विंड पाइप। व्हेन वी इनहेल एयर इट इंटर्स आवर नॉस्ट्रिल्स, पासेस थ्रू नसल पैसेज एंड विंड पाइप एंड रीचेज आवर लंग्स। जब हम लोग एयर को अंदर लेते हैं तो यह हमारे नॉस्ट्रिल में प्रवेश करती है और नसल पैसेज और विंड पाइप के थ्रू गुजरती हैं एंड रीचेज आवर लंग्स, और फिर हमारे लंग्स तक पहुंचती हैं। Our two lungs hang in airtight space in our body called chest cavity, यानी हमारा दो लंग्स एयरटाइट स्पेस में हैंग होती है यानी लटकी हुई होती है जिसे चेस्ट कैविटी कहते हैं। अराउंड द साइड्स ऑफ द चेस्ट कैविटी इज द रीप केस विद सीट्स ऑफ मसल्स बिटवीन द रीप्स, यानी चेस्ट कैविटी के साइड्स के अराउंड यानी साइड्स के चारों तरफ क्या होते हैं, रीप केस होते हैं with seats of muscles between the ribs. The rib cage encloses the lungs in it. यानी rib cage lungs को enclose किए हुए रहती हैं। At the bottom of the chest cavity is a curved sheet of muscle called diaphragm. यानी chest cavity के bottom पर एक curved sheet of muscle होते हैं called diaphragm, जिसे diaphragm कहा जाता है। Diaphragm forms the floor of chest cavity. यानी diaphragm chest cavity का floor होती हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राम, यानी ब्रीदिंग में रिब केज और डायफ्राम के मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दिस हैपेंस एज फॉलोज। ब्रीदिंग इन, व्हेन वी ब्रीद इन then two things happen at the same time. The muscles within the rib contract causing the rib cage to move upward and outward. यानी रिब्स के बीच का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी सिकुड़ती हैं जिसके कारण रिब केस ऊपर की ओर और बाहर की ओर मूव करती हैं। दूसरा, एंड द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड्स, डायफ्राम सिकुड़ती हैं और फिर वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केस एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम बोथ इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड मेक इट लार्जर, यानी रिब केस का ऊपर की ओर और बाहर की ओर मूवमेंट, उसके साथ साथ डायफ्राम का नीचे की ओर मूवमेंट, ये दोनों ही चेस्ट कैविटी में स्पेस को इंक्रीज करके उसे और ज्यादा बड़ा कर देती हैं।
एट द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और जब चेस्ट कैविटी ज्यादा बड़ी हो जाती है तो एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, तो बाहर से एयर को सक किया जाता है इनटू द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर। द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर एंड एक्सपैंड। तो क्या होता है कि लंग्स एयर से भर करके वो एक्सपैंड कर जाती हैं। Now breathing out. When we breathe out, that means exhale. Even then two things happen at the same time. यानी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब भी दो चीजें होती हैं at the same time. The muscles between the ribs relax, causing the rib cage to move downward and inward. यानी कि रिब्स के बीच का मसल्स रिलैक्स में आती है, रिलैक्स करती हैं, जिसके कारण रिब केस नीचे की ओर और अंदर की ओर जाती हैं। एंड द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव आउटवर्ड, और जब डायफ्राम और उसके साथ साथ डायफ्राम रिलैक्स होती हैं और वो ऊपर की ओर मूव करती हैं। द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम बोथ डिक्रीज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड मेक इट स्मॉलर। अर्थात रिब केज का नीचे की ओर और अंदर की ओर मूवमेंट, उसके साथ साथ डायफ्राम का अपवर्ड मूवमेंट यानी ऊपर की ओर मूवमेंट, ये दोनों ही हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस को डिक्रीज करके उसे ज्यादा छोटी कर देती है। एट द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर, एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, और जब चेस्ट कैविटी ज्यादा छोटी हो जाती है तो एयर लंग्स से बाहर निकल जाती है।